वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। माय नेम इज ऋषिका चौधरी और आपका स्वागत है हमारे नई यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे लर्निंग विद एस्पिरेंट। जैसे हमने आपसे वादा किया था कि हम एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, मतलब इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो आज से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। तो थैंक यू, आपने हमें इतना सपोर्ट किया और इतनी ज़्यादा अप्रिशिएशन की। तो आज से हम अपना नया जर्नी स्टार्ट करेंगे और हम आपको पहली क्लास एंशिएंट हिस्ट्री की पढ़ाएंगे। एंशिएंट हिस्ट्री तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। पहले हमें ये तो पता है कि हिस्ट्री होती क्या है, हिस्ट्री के फादर कौन थे। हमें ये तो पता है कि हिस्ट्री होती है, पर हिस्ट्री होती क्या है ये मैं बताऊंगी आपको। हिस्ट्री ये होती है कि किसी के पास्ट के बारे में हमें जानना, उसे हिस्ट्री कहते हैं। हमें किसी के पास्ट के बारे में जानना उसे हिस्ट्री कहते हैं। हमें पास्ट के बारे में स्टडी करना उसे हिस्ट्री कहते हैं। टू स्टडी अबाउट पास्ट, और हम पास्ट को किस तरीके से किसी से इंक्वायरी करके पूछ सकते हैं, या किसी के जैसे हम नॉलेज कलेक्ट करके, मतलब नई नई बुक्स पढ़ के, पुरानी रेफरेंसेस बुक पढ़ के, जैसे ऋग्वेदा के बारे में पढ़ लिया तो हमें वहां से वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पता चला कि वैदिक सिविलाइजेशन नाम की भी कोई वैदिक सिविलाइजेशन भी थी। हमने मेसोपोटामियन के रिकॉर्ड्स पढ़े तो वहां से पता चला कि सबसे अर्लीस्ट जो सिविलाइजेशन थी वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी। तो हमें पता चला कि स्टडी कैसे इंक्वायरी करके और किसी के नॉलेज को पढ़ के, मतलब इन्वेस्टिगेशन करके हमें नॉलेज एक्यूमुलेट करना, उसे हम एंशिएंट मतलब हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री को कैसे अटेन कर सकते हैं? एक तो इंक्वायरी करके, सॉरी मैंने छोटा लिख दिया, मैं बड़ा कर देती हूँ। इंक्वायरी करके और नॉलेज एक्यूमुलेट करके बाय थ्रू इन्वेस्टिगेशन या बाय इन्वेस्टिगेशन एंड बाय नॉलेज accumulated by investigation। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया कि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। हमें किसी के पास्ट के बारे में जाना उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। अब जो हिस्ट्री है वर्ड, ये हिस्ट्री वर्ड जनरेट कहां से हुआ? ये हिस्ट्री वर्ड हुआ है हिस्टोरिका वर्ड से जनरेट। ये होता है हिस्टोरिका, ग्रीक वर्ड होता है। ठीक है, हिस्टोरिका से जनरेट हुआ है। डेवलप्ड थ्रू ग्रीक वर्ड। Greek word. What is it? It is historica. और मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ, जो हम ब्लैक बोर्ड पे लिखाते हैं कृपया करके आप उसे नोट कर लीजिए, ताकि आपको आगे जब भी आप हमारे लेक्चर्स पढ़ने पड़े तो आपको इजी हो। आप नोट्स के थ्रू ही गो थ्रू कर लीजिए ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना आए। आपको जैसे हमने वादा किया था आपसे कि हम सारे सोर्सेस का एक एक्यूमुलेट करके हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे, तो आप भी वैसे कीजिए कि आप सारे जो नोट्स लिखवा रहे हैं आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो हमने यहाँ तक पढ़ा कि हिस्ट्री जो है उसको हिस्ट्री कहते हैं कि स्टडी अबाउट द पास्ट के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। और इसको कैसे अचीव कर सकते हैं? हम किसी से पूछ के या किसी के उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करके, हम उसके इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स वगैरह के पढ़ के हम हिस्ट्री के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो अपनी जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। वो 3 पार्ट्स कौन से थे? एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, सॉरी मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री।
अपने इंडियन हिस्ट्री में एक और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड भी एरा भी आता है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्टोनिश पीपल्स के बारे में, फिर उसके बाद थोड़ी अर्ली सिविलाइजेशन थोड़ी डेवलप होगी, इन्वेजन्स होगा फॉरेनर्स का, तो ये मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद आ जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हम हमारे 1857 से हम अपना रिवॉल्ट, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब तक का फेज पढ़ेंगे, 1947 तक का फेज पढ़ेंगे। फिर हम इसमें पढ़ेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस भी। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड भी पढ़ेंगे। तो मैंने जो आपको समझाया यहाँ पे कि हिस्ट्री का मतलब होता है टू स्टडी अबाउट पास्ट। और हाँ, एक पॉइंट और, हिस्ट्री के फादर कौन थे? हिस्ट्री के फादर हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री इज फादर ऑफ हिस्ट्री इज हेरोडोटस। ऐसा कहा जाता है कि जो हेरोडोटस है वो हिस्ट्री के फादर कहलाया जाता है। जो ये हेरोडोटस है, उन्होंने ही हिस्ट्री का एक इनोवेशन किया था, हिस्ट्री बनाया था। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि हिस्ट्री के जो जनक कहे जाते हैं उनको हेरोडोटस कहा जाता है। हेरोडोटस ग्रीक के थे वो, और इन्होंने ग्रीक वर्ड हिस्टोरिका से हिस्ट्री जनरेट किया था। ठीक है, तो फादर कौन कहा जाएगा? हेरोडोटस को। हम स्टार्ट करके एंशिएंट हिस्ट्री से। एंशिएंट हिस्ट्री हमारी जो ह्यूमन पास्ट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। जो ह्यूमन पास्ट था वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। कौन कौन से पार्ट थे वो? प्री हिस्टोरिक एरा, प्रोटो हिस्टोरिक एरा और हिस्ट्री। जो प्री हिस्टोरिक एरा था वहां पे हमें जो एविडेंसेस मिले थे वो हमें कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्स और कोई भी एविडेंसेस नहीं मिले थे। ठीक है, हमें यहाँ पे कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले थे। नो रिटन डॉक्यूमेंट्स फाउंड। प्रोटो हिस्टोरिक एरा में हमें रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले थे। रिटन डॉक्यूमेंट was present but undeciphered. अनडिसाइफर्ड का यहाँ पे ये मतलब है कि जो हमें जो इमेजेस रिकॉर्ड्स मिले थे उसमें पिक्टोग्राफिक इमेज का यूज किया गया था। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में लिखा जाता था उस टाइम पे जो रिकॉर्ड्स थे। ये जो प्रोटो हिस्टोरिक कह रहा है वो ब्रॉन्ज एज से रिलेट होता है। ब्रॉन्ज एज मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेट होता है। ठीक है, तो जो हिस्ट्री है वहां पे प्रॉपर रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले थे, प्रॉपर रिटन ठीक है। तो मैं एक बार वापस रिपीट करती हूँ, जो ह्यूमन पास्ट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, प्री हिस्टोरिक एरा, प्रोटो हिस्टोरिक एरा और हिस्ट्री। जो प्री हिस्टोरिक एरा है वहां पे हमें कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स नहीं मिले थे। प्रोटो हिस्टोरिक एरा में हमें रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले थे बट वो अनडिसाइफर्ड थे। क्यों थे? क्योंकि वो उसे वहां पे पिक्टोग्राफिक इमेज का यूज किया गया था। पिक्टोग्राफिक इमेज होती है, हम किसी भी चीज को
पिक्चर्स के थ्रू डिस्क्राइब करते थे, और पिक्चर्स में भी हम किसका यूज करते थे, बर्ड्स के इमेजेस का। वो अपनी बात भाषाओं को नेचुरल तरीके से रिप्रेजेंट करते थे अपने स्क्रिप्ट्स में या अपने इंस्क्रिप्शंस में, ठीक है। तो इसके एविडेंसेस मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशंस में। फिर हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में हमें प्रॉपर रिटन डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और रिकॉर्ड्स मिलते हैं जिससे हम अपने हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक एरा के बारे में। हम प्री हिस्टोरिक एरा से स्टार्ट करेंगे। प्री हिस्टोरिक एरा जो था वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। प्री हिस्टोरिक एरा दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। स्टोन एज में और मेटल एज में। ठीक है, हमें पहले प्री हिस्टोरिक एरा था वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, स्टोन एज और मेटल एज। जो प्री हिस्टोरिक एरा है वो अपने इंडिया में स्टार्ट हुआ था 2.5 लाख ईयर्स अगो, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 2.5 ईयर। इंडिया में जो स्टार्ट हुआ था, डेवलप हुआ था, मतलब आया था, माना जाता है ऐसा कि 2.5 लाख ईयर्स पहले हमारे जो इंडिया में प्री हिस्टोरिक एरा आया था, ठीक है। कितने पार्ट्स में डिवाइड, सॉरी, कब आया था अपने इंडिया में? 2.5 लाख ईयर्स, 2.5 लाख ईयर्स अगो, ठीक है। 2.5 लाख ईयर्स अगो हमारे जो प्री हिस्टोरिक एरा है वो हमारे इंडिया में आया था। और हमें पहले फॉसल ह्यूमन फिगरीन, मतलब हमें ह्यूमन फॉसल सबसे पहले हमें पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अफ्रीका में मिले थे। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिले थे। और कौन सा कंट्री थी? इथोपिया कंट्री थी, ठीक है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिले थे फॉसिल फ्यूल। किसके फॉसिल फ्यूल? ह्यूमन फॉसिल फ्यूल। ह्यूमन फॉसिल फ्यूल मिले थे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका के इथोपिया में मिले थे। ठीक है। और अपने इंडिया में रिसेंट डिस्कवरी ह्यूमन फॉसिल फ्यूल की कौन से स्टेट में हुई है? महाराष्ट्र के बोरी रीजन में रिसेंट डिस्कवरी। महाराष्ट्र के बोरी रीजन में है। महाराष्ट्र के बोरी रीजन में रिसेंट डिस्कवरी हुई है ह्यूमन फॉसिल फ्यूल की। किसकी? इंडिया में, ठीक है। हाँ, तो अब हमें पता चला कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है अपने इंडिया में 2.5 लाख ईयर्स पहले आया था। और जो हमें पहले ह्यूमन फॉसिल फ्यूल्स या ह्यूमन रिमेन्स मिला है वो हमें मिला है अफ्रीका के इथोपिया शहर में। और जो रिसेंट डिस्कवरी हुई है हमारे इंडिया में वो महाराष्ट्र के बोरी रीजन में हुई है। और प्री हिस्टोरिक पीरियड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्टोन एज और मेटल एज। जो स्टोन एज है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। ठीक है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्टोन एज, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। एंड हमारा जो मेटल एज है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, चाल्कोलिथिक इसको हम कॉपर एज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कॉपर एज? क्योंकि हमें यहाँ पे सबसे पहले मेटल का यूज मिला था। हमें ह्यूमंस ने मेटल का डिस्कवरी की थी कॉपर की। सबसे पहला मेटल जो था वो कॉपर था, ठीक है। तो इसे हम कॉपर एज भी कहते हैं।
कॉपर एज एंड दूसरा है आयरन एज। ठीक है, हम स्टोन एज को स्टोन एज ही क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो टूल्स वगैरह है वो स्टोन के बने होते थे। यहाँ पे मतलब सारी चीजें स्टोन की बनी हुई होती थी। जो पॉइंटेड टूल्स के जो टूल्स वगैरह होते थे वो स्टोन के यूज किए जाते थे ह्यूमंस के द्वारा। और यहाँ पे मेटल एज इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे मेटल्स की डिस्कवरी हो गई थी और ये ह्यूमंस जान रहे थे कि मेटल्स को कैसे यूज किया जाए, किस तरीके से उससे चीजें बनाई जाए। तो यहाँ पे मेटल्स की डिस्कवरी हो गई थी, तो इसे मेटल एज कहा जाता है। ठीक है, तो जो चाल्कोलिथिक और आयरन एज के बीच में एक और एज आता है, उसको ब्रॉन्ज एज कहते हैं। ठीक है, ब्रॉन्ज एज कहते हैं। ब्रॉन्ज एज जो आया था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे आया था। किसके टाइम पे आया था? इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग थे वो ब्रॉन्ज का यूज करते थे अपने मेटल्स, क्योंकि उनके टाइम पे आयरन जो था वो यूज में नहीं था। सिर्फ उन्हें पता था कि कॉपर और जो टिन है उनसे मिलके ब्रॉन्ज बनता है। तो ब्रॉन्ज एलॉय होता है कॉपर और टिन का। तो इसके बीच में ब्रॉन्ज एज आया था, तो इसे ब्रॉन्ज एज शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आया था। तो हम इसे नेग्लेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। हम आपको जरूर पढ़ाएंगे कि ब्रॉन्ज एज के बारे में क्या हुआ था, और हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो अब मैं आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग आवर चैनल। एंड आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि कल हम पढ़ेंगे स्टोन एज के बारे में। हम तीनों फेजेस पढ़ेंगे कि पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, कि वहां पे कैसे कैसे लोग बाग काम करते थे, क्या उनकी काम थी, वो कौन से पीरियड में रहा करते थे, वो किस एज से बिलोंग करते थे। जैसे पैलेयोलिथिक वाले लोग प्लिस्टोसीन पीरियड से बिलोंग करते थे। प्लिस्टोसीन पीरियड मतलब आइसिस से। तो वो सब हम कल पढ़ेंगे।